घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सत्ताधारी सरकार पर बड़ा हमला बोला। एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा, झारखंड गठन के 25 साल पूरे होने को हैं, लेकिन मौजूदा सरकार राज्य की विभूतियों को भूल चुकी है। उन्होंने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मना रही है, वहीं राज्य सरकार ने अब तक इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनाई। अर्जुन मुंडा का सीधा हमला पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिरसा मुंडा समेत अन्य महान विभूतियों के सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल, जंगल और जमीन पर लगातार हमला कर रही है, जबकि आदिवासी समाज अपनी जमीन बचाने के लिए आज भी अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर है। मुंडा ने कहा, सीएनटी एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पेसा कानून अब तक लागू नहीं हुआ, माइनर मिनरल पर ग्राम पंचायतों का अधिकार छीन लिया गया है और झारखंड में माफिया राज कायम हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासनिक पदस्थापन अब योग्यता से नहीं बल्कि व्यापारिक दृष्टिकोण से हो रहा है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम जनता त्रस्त है। अर्जुन मुंडा की अपील पूर्व मुख्यमंत्री ने घाटशिला की जनता से एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव के माध्यम से जनता राज्य सरकार को सबक सिखाएगी और बताएगी कि झारखंड के संसाधनों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, सभी इस अभियान में, इस प्रचार में लगे हुए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सर्वाधिक कार्यकर्ता वाली पार्टी, उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबका जहां भी जो भी दायित्व है हम पूरा करते रहे हैं और पूरा करते रहेंगे। इस देश को मजबूत करने के लिए अपना मतदान करेंगे। इस देश के भविष्य को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए, और आइए हम सब जी जान से लग जाए, पूरी ताकत से लगे। ये कहूंगा कि झारखंड प्रदेश जो इस समय 25 साल की यात्रा पूरा कर रहा है, और यदि हम ये कहें कि 2000 में जिस शिशु का जन्म हुआ वो 25 साल का हो चुका है। आपके परिवार में, राज्य में, तमाम जो कोई भी नागरिक जिसके घर में ऐसे शिशु का आगमन हुआ है वो 25 वर्ष का हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस 25 वर्ष के युवा या युवती की भूमिका क्या होना चाहिए और राज्य को बनाने के पीछे उस युवक और युवती के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कैसे होनी चाहिए थी। तो ये वास्तविक रूप से मैं कहूँगा कि जहाँ 25 वर्षों की यात्रा झारखंड पूरा कर रहा है, भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती, 150वां जन्म जयंती पूरे वर्ष तक मनाने का संकल्प भारत सरकार के माध्यम से यहाँ के धरती पुत्र योद्धा को सही तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश भर में, देश के आदिवासी समाज को खास करके और देश भर में देशवासियों को इस बात के लिए गर्व महसूस करे कि एक आदिवासी बालक गांव में पैदा होकर किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाई और जिसको आज नमन किया जा रहा है, जिसका 150वां जयंती मनाने का घोषणा भारत सरकार ने किया है। और उसी उपलक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखते हुए ही 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई।
झारखंड राज्य की स्थापना दिवस के मुख्य उद्देश्य उस विभूति को नमन करना जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा ली। पर जहां 25 वर्षों की यात्रा यह राज्य पूरा कर रहा है, झारखंड सरकार भगवान बिरसा मुंडा को भुला गई। आज 7 नवंबर है, पर 7 नवंबर का और 15 नवंबर का जो अंतर है कुछ ही दिनों का, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के उस जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार की कोई योजना नहीं। तो इस तरीके से वो अपने पूर्वजों को भूलने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। वहीं जब उन्हें भूल गए तो उनके नीति सिद्धांतों को भी भूल गए। जो मूलभूत बातें थी उन मूलभूत बातों से हट करके इस समय संसाधनों की लूट, जिन कारणों से लोगों ने लंबे कालखंड तक झारखंड की आकांक्षा रखी कि उनके जल जंगल जमीन बचे रहे, उस पर लगातार हमला। और आज यदि हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय समाज मुकदमे से फंसी हुई, अपने ही जमीन को अपना जमीन एक आदिवासी परिवार ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि वो उनकी ही जमीन है, बल्कि इस तरह के पेंच लगाई जा रही है कि वो अपनी जमीन से बेदखल हो रहा है। CNT एक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अनुसूचित क्षेत्र का प्रबंधन, जनजातीय प्रबंधन ध्वस्त हो चुका है, जनजातीय सलाहकार परिषद विफंक है। जनजातीय सलाहकार परिषद के माध्यम से जनजातीय प्रशासन का जो ऑडिट होना चाहिए वो ऑडिट और उसकी रिपोर्ट अब राष्ट्रपति को भेजने की एक जो प्रतिबद्धता सरकार की होती है वो खत्म हो चुकी है। या आप कहिए यहाँ के रहने वाले तमाम लोग त्रस्त हो चुके हैं। वास्तविक स्थिति ये बन गई है कि वो अपने ही घर में शरणार्थी की तरह रहने के लिए बाध्य हो गया, और इसलिए मौलिक बातों पर सरकार बलात् दखल कर रही है, मौलिक अधिकारों पर हमला कर रही है, और इसलिए पेशा का रूल बनाने में ये सरकार विफल है। पेशा के माध्यम से पंचायत चुनाव होने के बाद रूल के माध्यम से सशक्त भूमिका पेशा अदा करे, इसके लिए जो कार्य संपादित करना राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वह कार्य यह सरकार नहीं कर रही। जब सब पेशा कानून में इस बात का उल्लेख है कि माइनर मिनरल के ऊपर में ग्राम सभा और पंचायतों का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा होना चाहिए, जिससे कि इस राज्य का ऐसे माइनर मिनरल का प्रबंधन और उसका संसाधन का उपयोग गांव के लोग अपनी सार्वभौमिक व्यवस्था, रूढ़िवादी परंपराओं के समावेशन के साथ कर सके। पर आज इन सारी चीजों से राज्य सरकार व्यवस्था को धराशायी कर दी है, और साथ ही साथ दमनात्मक आचरण के कारण आज माफिया गिरोह राज्य में काबिज हो गए। जहां उच्च न्यायालय ने इस बात पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि पेशा का रूल नहीं बना है तो फिर माइनर मिनरल पर ऑक्शन करने का औचित्य क्या है, क्योंकि यह तय करने का दायित्व तो पेशा एक्ट के माध्यम से माइनर मिनरल का गांव के प्रबंधन, क्योंकि
बहुत सारे लोग ऐसा मानते हो कि गांव का प्रबंधन क्या होता है। जब आप देखेंगे आर्टिकल 244 में जनजातीय प्रशासन का, तब आपको इस बात का उल्लेख मिलेगा कि जनजातीय प्रशासन में राज्य सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनके अनुनाश्रय जीवन पद्धति पर असर न पड़े और उसी तरीके से दोहन किया जाए जिससे कि वहाँ का चरित्र न बिगड़े। पर्यावरण के दृष्टि से, जलवायु के दृष्टि से, प्रदूषण के दृष्टि से, सारे चीज़ों को मूल्यांकन करने का सेल्फ ऑडिट सिस्टम डेवलप हो और गांव के लोग स्वयं इस बात को कहें कि यह हमारे लिए उचित है, यह हमारे लिए अनुचित है। यानी गांव के क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों के शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन में रिफरेंडम प्रोसेस लागू करते हुए गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार इन सारी चीज़ों में विफल हो गई है, धारा बदल चुकी है। कहने के लिए ये कह सकते हैं कि वो आंदोलनकारी, पर आंदोलन को एक तरीके से हाशिए पर खड़ा कर दिया है और वैसे लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया है जिन लोगों ने सपने देख करके राज्य को बनाने का एक बड़ा दायित्व निभा करके अपने आप को आहुति दिया। इस समय में भारी पैमाने पर प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार के बोलबाला के कारण आज आप देखिए पदाधिकारियों का पदस्थापन, पदाधिकारियों का इस्तीफा, पदाधिकारियों का आनन फानन में चयन और इस तरीके से निचले स्तर से उच्च स्तर तक एक व्यापारिक दृष्टिकोण से पदस्थापन का एक बड़ा जरिया बन गया और जिससे इस राज्य की गवर्नेंस, इस राज्य का जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराया है। पूरा असर राज्य के नागरिकों पर पड़ रहा है और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव इन सारी बातों को रेखांकित करेगा कि उपचुनाव के माध्यम से लोग इस सरकार को बताएंगे कि यह सरकार किस तरीके से नाकाम हो रही है और किस तरीके से संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए सिर्फ सत्ता को महत्व देकर जनता का गला काटा।